जा रही है, क्या है ये? नहीं, नेशनलिज्म का कुछ लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन दिया वो बहुत अजीब है। वो अपने आप को नेशन समझने लगे हैं। अगर आप उन्हें अपोज कीजिए तो आप एंटी नेशनल हैं। ये लोग जो राजनेता वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, ये तो फसली लोग हैं। फसल बदल जाती है, ये बदल जाते हैं। ये कोई हमेशा रहने वाले थोड़ी होते हैं। नेशन तो हमेशा रहेगी। जो देश है, जो नेशन है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी से और हर पॉलिटिशियन से बहुत बड़ा है। और कोई भी पॉलिटिशियन जो ये समझे कि मैं देश हूं, मैं नेशन हूं, वो गलत। वो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था, तख्तनशी तख्त पे बैठा था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो ये तो वो किसी ने कहा है कि जो आज बैठे हैं मसनद पे कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। तो जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा अक्सर हुआ है, और कि एक पार्टी, एक स्कूल ऑफ थॉट, एक लीडर अपने आप को कंट्री से कंफ्यूज करने लगता है कि मैं कंट्री हूं, मैं ही देश हूं। वो गलत है। हमारा कमिटमेंट देश से, स्टेट और गवर्नमेंट में फर्क हो सकता है कि मेरा कमिटमेंट गवर्नमेंट से ना हो सकता है हो, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, अलग बात है। मेरा कमिटमेंट अपनी स्टेट से, अपनी नेशन से, वो एक अलग बात है। वो परमानेंट है, ये टेम्पररी है। ये मैं बदल सकता हूँ, वो नहीं बदलूंगा। ये बात नहीं जावेद साहब, जब आप लिखते हैं और जब उसे अपने शब्दों में पिरोते हैं, वो एक जावेद अख्तर की पहचान है। लेकिन जावेद अख्तर साहब जब कहते हैं दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदलकर आप महाराणा प्रताप करना चाहते हैं, तो आप जनरल वीके सिंह को क्विट कर देते हैं। जनाब, आपको तो इतिहास नहीं पता, इन्हें तो अपने जन्म के बारे में नहीं पता है। ये गुस्सा क्यों आ जाता है? देखिए, इस मुल्क में, और ये मैं दावे से कह रहा हूं, जो बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएं। पक्की और थ्योरी को समझता था और वो उस पर काम कर रहा था। उसकी अगर तफसील जो पढ़ेंगे, ये तो जाहिल लोग हैं, कुछ जानते थोड़ी है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको नाज होगा कि आप उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में अकबर पैदा हुआ। कमाल की बात है, आप ये देखिए, ये बोलते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये बाहर के थे। अरे बाहर का ओबामा नहीं था अमेरिका में। ओबामा का बाप कीनियन था, माँ अमेरिकन थी। ओबामा अमेरिका में पैदा हुआ और उसके बाद बावजूद इसके कि वहाँ की मेजॉरिटी से उसका रंग भी अलग था, वो उस मुल्क का प्रेसिडेंट बन सकता था और अमेरिकन। जहाँ शाहजहां की पिछली 5 पीढ़ी हिंदुस्तान में थी, उसका बाप, उसका दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए। शाहजहां हिंदुस्तान में पैदा हुआ। इनका बाप और दादा हिंदुस्तान से कभी बाहर ही नहीं गए, वो यहीं पैदा हुए, यहीं मरे। अंग्रेज और मुगलों में फर्क ये है कि अंग्रेज हिंदुस्तान की दौलत लेके लंदन ले जाते थे, ये मुगल कहाँ ले जाते थे? ये तो हिंदुस्तानी हो गए थे। इनके दौर में जब 300 साल तक सिविल वॉर्स नहीं हुई नॉर्थ इंडिया में, तो प्रोग्रेस हुई। हिंदुस्तान वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अंडर मुगल रिजीम। आप एक बात बताइए, यूरोपियन आए उस जमाने में, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, डच आए, तरह तरह के लोग आए। अरे छोटे छोटे मुल्कों से, जो फिनलैंड से और स्वीडन से भी आदमी आए यहाँ। ये सारे के सारे जो मुल्कों के लोग आए थे, पुर्तगीज आए, ये क्या करने आए थे? यहाँ साइट सीइंग के लिए आए थे। यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ दौलत थी। आज हॉलीवुड का बड़ा प्रोड्यूसर, आज मीडिया का बहुत बड़ा टाइकून, मीडिया मुगल या मूवी मुगल क्यों कहलाता है? मूवी सीजर कहो, मूवी फेरो कहो, क्यों कहलाता है? उन्होंने इतनी दौलत और इतनी शान देखी नहीं थी, उनकी आंखें खुल गई। थॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में अंग्रेज आया था जो परमिशन लेने ट्रेड के लिए,
उसने लिखा है कि अगर इसने परमिशन दे भी दी तो हम इन्हें बेचेंगे क्या, इनके पास तो सब कुछ है। एक एवरेज इंडियन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक एवरेज अंग्रेज से कहीं बेटर है। ये आज से 350-400 साल पहले की बात है। बनाया कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। जी करे देखता रहूं। जोकर।